गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया है। जगह जगह गुरुजनों का सम्मान किया गया है। इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर नागदा में भी शिक्षकों का सम्मान किया गया है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम नागदा हाथी विधानसभा क्षेत्र के पूज्य गुरुजनों का सम्मान कर रहे हैं, जिनकी छत्र छाया में हमने स्कूली शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण कर नागदा शहर का नाम देश के साथ साथ विश्व के अनेक देशों में रोशन किया है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमने धर्म स्थलों पर जाकर गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुभव से क्षेत्र के बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरुजनों का सम्मान कर हम अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। यह बात क्षेत्र विधायक डॉक्टर तेज बहादुर चौहान ने भारतीय जनता पार्टी नागदा विधायक कार्यालय पर कही। इस मौके पर सम्मानित हुए शिक्षकों ने भी अपने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में शिक्षक के श्रीवास्तव, राजेंद्र शुक्ला, अनिल शुक्ला, चंद्रशेखर दवे, डी.के. शर्मा, गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव, सुंदरलाल जोशी, देवेंद्र दवे, धर्मेंद्र राजे, नरेंद्र पाल सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे। आदरणीय हृदय से सोनी जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप यहाँ स्वागत करें। मैं आदरणीय हमारे आज के दिन पूजन करते हुए गुरु के स्मरण में आज का दिन मनाया जाता है और कल से ही श्रावण लग जाता है। तो ये जो हमारा सरस्वती शिशु मंदिर है जब खुला था 1 अगस्त 1979 से ये शिशु मंदिर खुला था। 2 बच्चे से शिशु मंदिर खुला था, 2 बच्चे से शिशु मंदिर चालू था और हम घर पर भाई साहब अभी आओ। सभी से हमारे कार्यकर्ता साथियों से आग्रह करता हूँ, मैं श्रीमती कुशल मागर जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगा। वे भी मेरा बालक भी नवी में बेसिक स्कूल में पढ़ता था। नवी में वो कहीं आप उसके प्रिंसिपल रहे होंगे, सब प्रिंसिपल रहे होंगे और वो नवी में साइंस के किसी सब्जेक्ट में उसके नंबर कम थे। तो मैं सर के पास गया कि सर ये वो कवर कर देगा, मेहनत कर देगा, आप उसको पास कर दीजिए। उस समय मेरी भी नादानी वाली उम्र थी, बहुत कुछ ज़्यादा समझता नहीं रहा होगा। मैं सर के पास गया कि उसको पास कर दीजिए। सर ने मुझे बुलाया, बिठाया और कहा कि ऐसा नहीं होता है, आप वापस जाइए और उसको फिर से पढ़ाइए। माननीय डी.के. शर्मा साहब का वाक्य मैं सुना रहा हूँ, आपको याद रहा होगा या याद है। और इसी तरीके से मेरी एक बिटिया है,
हमारी दीदी जो बैठी हुई है, अब तो एक समान शिक्षा के अंतर्गत सभी को एक साथ पढ़ाने की परंपरा को सरकार ने स्वीकार किया, पर उस समय नहीं था। पर आप शिशु मंदिर में पढ़ाती थी और मेरी वो विद्या आज भी आपको पहचानती है, जबकि वो बौद्धिक दिव्यांग। अब कितना स्नेह, कितना लाड़, कितना दुलार बिटिया को आपसे मिला होगा, उसका साक्षात उदाहरण दीदी हमारे सामने बैठी है। आप सभी गुरुजनों में श्रीवास्तव साहब बैठे हुए हैं, आपको कल्पना नहीं होती होगी वाले सभी गुरुजन यहाँ पर विराजमान हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है और परंपरागत रूप से हमने ये देखा है कि अपनी सनातन परंपरा में हम पूज्य अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, उनका पाठ पूजन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप से वो भी हमारे लिए आशीर्वाद, धर्म, अध्यात्म, जीवन शैली की सारी परंपराएं, संस्कार हमको उनसे भी ग्रहण करने का अवसर मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन समाज का एक ये महत्वपूर्ण हिस्सा जिसको हम भारत के भाग्य विधाता के रूप में जानते हैं, आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शक के रूप में जानते हैं, समाज निर्माता के रूप में जिनको जानते हैं, हमने नवाचार के रूप में तय किया कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम ऐसे सारे महानुभावों का पूजन करें। और आज आप सबको, ये हमारे सब कार्यकर्ता आपका गुरु पूजन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने भी अपनी नई शिक्षा नीति को अपनाते हुए कॉलेज से लेकर प्राइमरी स्कूल तक कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करना प्रारंभ किए। अब विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं कह रहे हैं, कुलगुरु कह रहे हैं। ये मैंने थोड़ा एक शुरुआत सरकार ने, आपने पहली बार देखा होगा, आज रविवार था, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉलेज लगे हैं, विद्यालय लगे हैं, स्कूल लगे हैं और स्कूल में शासन के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर वहाँ पर सब गुरुजनों का पूजन करने का आज काम किया। आर्मी में भी कई लोगों ने मतलब पढ़ाई का मेरे द्वारा जो भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके आधार पर कई विद्यार्थी मतलब में जितनी मदद मानी थी, काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी बच्चों ने उसमें अपना ज्वाइन करा। और मैंने जितने भी यहाँ पर काफ़ी तो ये हाल है कि मतलब पेरेंट्स जो है, पिताजी, दादाजी और बच्चे खुद से भी मेरे से आज की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और मैं विधायक जी से निवेदन करूँगा कि कोई भी ऐसे बच्चे को जो अगर रिटायर्ड टीचर से मार्गदर्शन लेना चाहे, कभी आपके अगर आए पास में, तो हमारा नंबर जितेंद्र कुशवाहा के पास में रहता है, आप उनसे संपर्क करके हमसे ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि रिटायर्ड 5 साल का जो अनुभव है, तो बच्चों को हमने यहाँ तक कि फॉरेन में बच्चे हैं और डी.के. शर्मा जी का तो कोई खास गिनती कर ही नहीं सकते। इनके बच्चे तो ऐसे जैसे आकाश में तारे हैं, इस तरह से इनका योगदान रहा। धन्यवाद। यहाँ पर एक दादू जी की फैमिली थी, रतन लाल दादू थे, उनकी फैमिली थी। तो वो, उसके पिताजी कुम्हार थे, तो वो आते रहते थे कॉलोनी में, बड़े मजा इधर उधर जाते रहते थे। तो उनकी लड़की ने उनको कहा होगा, क्यों तूने मैथमेटिक्स लिया, तेरे को तो बायोलॉजी लेनी चाहिए। इस बीच उसने 9th क्लास की परीक्षा मैथमेटिक्स से पास कर ली। वो 8वीं में गोल्ड मेडलिस्ट था, बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ। तो अब क्या करें, तो डी.टी. साहब का आया, वो रोता हुआ पहले मेरे पास आया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, तूने तो सब्जेक्ट नहीं चुन लिया मैथमेटिक्स। बोले सर मेरे को तो बायोलॉजी पढ़नी है। मैंने कहा सर एक काम कर, तो डी.पी. साहब का क्या, डी.पी. साहब का जाना कोई आसान काम नहीं था, कोई मिल नहीं सकता था, ऐसे आसानी से उनसे बात नहीं कर सकते थे। फिर भी साहब वो गया, डी.पी. साहब ने आउटराइट मना कर दिया, नहीं नहीं ये संभव नहीं है। और रोना गाना शुरू हुआ। तो मैं अच्छा चल ठीक है, एक काम कर सकते हैं हम। डी.पी. साहब खुद बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, एक काम कर, उस समय गर्मी की छुट्टियों के बाद सप्लीमेंट्री की परीक्षा होती है,
तो मैं कहा कि तू ऐसा कर कि गर्मी की छुट्टियों में तू बायोलॉजी की तैयारी कर, मैं पेपर सेट करूंगा, यदि तू बायोलॉजी में पास हो गया तो मैं तेरे को बायोलॉजी दे दूंगा। आप यकीन करेंगे साहब, वो 1.5 महीने 2 महीने में उस बच्चे ने क्या मेहनत की होगी कि उसने सप्लीमेंट्री परीक्षा में बायोलॉजी में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए और उसको सिंह साहब को बायोलॉजी देनी पड़ी। फिर उसने डॉक्टरी की, फिर एम्स में नौकरी की, आज वो यूनाइटेड किंगडम में यूके में डॉक्टर थे। कैसे देखिए क्या